हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डुओ ड्राइव के एक फ्रेश और ताज़ा तरीन एपिसोड में। आज हम जाएंगे अपनी जीप मेरिडियन की ड्राइव पे। एक लॉन्ग ड्राइव पे हम जाएंगे और ये देखेंगे कि कौन से वो खास इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 8 पॉइंट्स हैं जिससे कि आपकी गाड़ी, चाहे वो कितनी ही भारी भरकम क्यों ना हो, उसका आप माइलेज काफी हद तक 20 से 25% से 30% तक बल्कि बढ़ा सकते हैं आप। वो ट्रिक्स, वो हैक्स मैं आपको आज अनलीश करूंगा इस ड्राइव पे दोस्तों, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, एसी को कर देते हैं हम ऑन और ट्रिप मीटर को कर देते हैं हम 0 पे, ताकि सही सही हमें जानकारी मिल सके कि हमारी गाड़ी का माइलेज क्या आ रहा है। ये हमने 0 पे लगा दी दोस्तों इसको, और यहां से हम अपने ड्राइव को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और गाड़ी को लेके चलते हैं हाईवे और सिटी की एक मिक्स ड्राइव पे, एक लॉन्ग ड्राइव पे, जिससे कि हमें आइडिया लग सके कि दोनों तरीके की ड्राइविंग कंडीशंस में गाड़ी का माइलेज किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इसमें काफी हद तक हम सिटी ड्राइव करेंगे और हमारी ड्राइव का 70% हिस्सा, 60 से 70% हिस्सा एक्सप्रेसवे या हाईवे के ऊपर होगा दोस्तों। तो इसमें हमें दोस्तों स्ट्रीट्स भी मिलेंगी, एक्सीलरेटर भी हम बढ़ाएंगे, हम स्लो स्पीड पे भी चलाएंगे, हमें रंबल स्ट्रिप्स भी मिलेंगी, हमें इस तरीके से स्पीड ब्रेकर्स भी मिलेंगे दोस्तों। तो हर तरह की ड्राइविंग कंडीशंस में हम ये देख दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक हैवी गाड़ी की, जैसे हम चला रहे हैं जिस गाड़ी को, तो ये गाड़ी जीप मेरिडियन, एमजी ग्लॉस्टर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, ये सारी गाड़ियां दोस्तों हैवी 7 सीटर कार्स हैं। 2 टन के आसपास की सारी गाड़ियां ये हैं। इनका माइलेज दोस्तों शहर में तकरीबन 9 से 10 और हाईवे पे 11-12 मैक्सिमम 13 तक का कंपनियां क्लेम करती है, और आता भी है। एक्चुअल सिचुएशंस में इतना ही माइलेज आता है। और जिस गाड़ी को हम चला रहे हैं दोस्तों, उसका शहर में 10-11 अगर मैनुअल है तो, और अगर ऑटोमेटिक है तो शायद इससे भी कम आता है। और अगर हम हाईवे की बात करें तो 12-13 मैक्सिमम ये गाड़ी निकाल के आपको देती है। 14 तक आ जाता है अगर आप बहुत अच्छा गाड़ी को चला रहे हो। आज हम ये देखेंगे कि दोस्तों कि इस माइलेज को हम और कितना इंक्रीज कर पाएंगे। तो हमने एक पर्टिकुलर गाड़ी को हमने पिक किया है दोस्तों, ताकि उस गाड़ी के माइलेज का कंपैरिजन हम आप दोस्तों 8 ऐसे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज आपके साथ, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने 8वें नंबर पे रखा है, जिनको अगर हम अमल में लाएं अपनी रोजमर्रा की ड्राइविंग में, जिनको अगर हम यूज करें, तो हम 25 से 30% मैं क्लेम कर रहा हूं दोस्तों कि आप अपनी माइलेज को बहुत आराम से बढ़ा पाएंगे। और ये एक जादुई आंकड़ा है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, अपनी ईएमआई को कम रखना चाहते हैं, आप फ्यूल पे पैसा बचाएंगे दोस्तों, वो आपकी ईएमआई को इम्पैक्ट करेगा। आपका जो पैसा बचेगा आप ईएमआई में दीजिए उसको, पेट्रोल डीजल में आप फ्यूल में पैसा बचाइए दोस्तों। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पीरियोडिक सर्विस। जैसे किसी गाड़ी में 10,000 का 15,000 का अंतराल होता है एक सर्विस से दूसरी सर्विस में, तो आप ये कोशिश करें कि उस टाइम पे आप सर्विस कराएं, ताकि आपकी गाड़ी के फिल्टर्स, आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल, आपकी गाड़ी के ब्रेक शूज, ब्रेक पैड्स और बाकी सारी चीजें, वेल ऑयल्ड मशीन जब आपकी गाड़ी होगी तो वो स्मूथ चलेगी दोस्तों, आपकी गाड़ी अच्छा चलेगी, माइलेज बढ़ा के देगी। तो पहला पॉइंट था समय पे और अच्छी जगह से सर्विस, अपने ऑथराइज डीलरशिप से आपकी गाड़ी की सर्विस का होना दोस्तों। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त आपकी गाड़ी का ड्राइविंग स्टाइल कैसा है। आप कितना एग्रेसिव ड्राइविंग करते हैं, स्लो ड्राइवर हैं। स्लो ड्राइविंग का मतलब बहुत बार दोस्तों ये लगाया जाता है कि जो आदमी बहुत धीरे गाड़ी चला रहा है उसका माइलेज अच्छा आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप अगर एक फास्ट और एंथुजियास्टिक ड्राइवर हैं, जो कार को तेज भी चलाने पसंद करते हैं अपनी स्पीड लिमिट्स में रहके, तो उसके बावजूद भी आप अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं। अब ड्राइविंग बिहेवियर क्या होता है दोस्तों, देखिए, अब मेरे सामने एक मोटरसाइकिल जा रही है। अब मुझे मान लीजिए ब्रेक लगाना है, तो मैं बहुत धीरे से ब्रेकिंग लूंगा और काफी डिस्टेंस पे ब्रेकिंग लेनी शुरू कर दूंगा, ताकि जब मैं उस गाड़ी के पास या उस बाइक के पास आऊं तो मुझे अचानक ब्रेकिंग ना लेनी पड़े। तो जो सडन ब्रेकिंग और सडन एक्सिलरेशन, एकदम से जो हम पंजा दबाते हैं दोस्तों एक्सिलरेटर के ऊपर, ये ना करें, अचानक ब्रेक ना लगाएं। अब जैसे मुझे मोड़ से मुड़ना है, मैंने इंडिकेटर दिया और मैं ये मुड़ा, तो मैंने स्पीड को थोड़ा समय रहते कंट्रोल कर लिया था। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कॉर्नर पे आके मैंने सडन ब्रेक लगाया और फिर एकदम से गाड़ी को पिकअप ले लिया। तो दोस्तों, ये कुछ ड्राइविंग स्टाइल्स हैं
जिनसे हम अपनी ड्राइव को भी बेहतर बनाएंगे और अपने माइलेज को भी। दोस्तों इसमें हम ब्रेकिंग और हमने ये भी हमने बात करी कि कैसे हम ब्रेक लगाएंगे, कितना जल्दी हम उसको गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और फैक्टर आता है कि हम किस स्पीड पे, किस आरपीएम पे गाड़ी को कितना गियर शिफ्टिंग कैसे करते हैं। ये अब हमारा टोल आ गया दोस्तों, पहला टोल हमारी ड्राइव का पहला टोल है। इसके बाद हम सिटी ड्राइव से एक्सप्रेसवे ड्राइव पे आ जाएंगे और माइलेज का डिफरेंस भी हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर, टोल देते हैं फास्टैग से और निकलते हैं एक्सप्रेसवे की ड्राइव पे। इसी में दोस्तों ड्राइविंग स्टाइल में एक और चीज आती है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस समय आप गियर शिफ्टिंग कैसे करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी गाड़ी का आरपीएम बहुत ज्यादा पे आप गियर शिफ्ट कर रहे हो। तो दोस्तों गियर शिफ्टिंग में ध्यान ये रखना है कि 3000 मैक्सिमम 3200 आरपीएम पे आप अपना गियर शिफ्ट कर लें। तो गाड़ी में कई बार हम बहुत ज्यादा आरपीएम पे ले जाके गाड़ी बिल्कुल हूं करती है, पूरी अपनी जान लगा देती है गाड़ी, और हम गियर चेंज कर रहे होते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत ज्यादा फ्यूल अपना हम कंज्यूम करा देते हैं। और दूसरा दोस्तों ये है कि आप बहुत लोअर शिफ्टिंग भी ना करें। मतलब आपका आरपीएम बहुत कम है, गाड़ी पे लोड आ रहा है और आपने गियर शिफ्ट कर दिया 1200, 1400, 1500 आरपीएम पे आपने गियर शिफ्ट कर दिया गाड़ी को। पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों अच्छे माइलेज निकालने के लिए, वो है गाड़ी की स्टैटिक स्पीड में ड्राइव करना। स्टैटिक स्पीड का मतलब ये है दोस्तों कि हम जिस स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं वो हम एक जैसी मेंटेन करें। अब हम एक्सप्रेसवे पे हैं तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम एक जैसी गाड़ी की स्पीड बना के रखें। अब स्पीडोमीटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम तकरीबन 90 पे चल रहे हैं। तो 90 की स्पीड में जब हम गाड़ी चला रहे हैं 90 से 100 के बीच में, तो ये एक बेहतरीन स्पीड मानी जाती है दोस्तों, जिसमें आप गाड़ी को एंजॉय भी करते हैं एक्सप्रेसवे को, और आपका माइलेज भी अच्छा निकल के आता है। तो कोशिश करें अगर आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल हो तो क्रूज कंट्रोल में गाड़ी को डाल दें 90-100 के बीच में, और आराम से अपने ड्राइव को भी एंजॉय करें, कंफर्टेबल भी हो, और अपनी माइलेज को भी इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों एक छठा पॉइंट जो हम इसमें आपको मेंशन करना चाहेंगे, वो हमें मालूम सभी को है लेकिन इस्तेमाल बहुत कम करते हैं हम। लापरवाही कह लीजिए, आलस कह लीजिए, अरे यार देख लेंगे बाद में कर लेंगे यार, छोड़ो ना यार बिजी हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल भी बचता है आपका और पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। वो है आपकी आइडल गाड़ी का होना जब आपकी रेड लाइट हो रखी हो। दोस्तों हम आम तौर पे 2-2, 3-3 मिनट की रेड लाइट कई बार होती है, तो उस पे हम गाड़ी को बंद नहीं करते। तो ये आप ध्यान रखें कि गाड़ी की अगर रेड लाइट पे आप हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे अगर आप हैं, तो आप गाड़ी को बंद कर दें अगर आपको ज्यादा देर रुकना पड़ा। हाँ, उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि 60 सेकंड से कम में कोशिश करें कि गाड़ी स्टार्ट भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आपका सेल्फ लगता है दोस्तों तब भी फ्यूल आपका वेस्ट होता है। तो ऐसा आप भी ना करें कि आपका 25 से 30 सेकंड की रेड लाइट है और आपने उसमें गाड़ी बंद कर दी, उससे उतना फायदा आपको होगा नहीं, क्योंकि जब आप इग्निशन देंगे, सेल्फ मारेंगे, तो गाड़ी का तब भी फ्यूल वेस्ट होता है। लेकिन ये ट्रिक काम करती है दोस्तों। 2 मिनट 2.5 मिनट आपका गैप है, आप गाड़ी बंद करें और फिर देखें माइलेज में कितना इजाफा, कितना आपका इंक्रीमेंट माइलेज का होता है। दोस्तों अगला छठा पॉइंट है, और वो हम सबको मालूम है ये पॉइंट भी, लेकिन हम कई बार लापरवाही में, कई बार जल्दबाजी में इसको भी इग्नोर कर देते हैं, और कई बार हमें नहीं भी पता होता। और वो पॉइंट है दोस्तों सही जगह से फ्यूल का, डीजल पेट्रोल का भरवाना। कोशिश ये करें कि जान पहचान या जो कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स हैं वहां से आप अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाएं। उससे आपकी गाड़ी का माइलेज तो बढ़ेगा ही, साथ के साथ आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और कार्बन एमिशन भी कम होगा। तो कोशिश ये करें कि कंटिन्यूटी रखें कि जिस पेट्रोल पंप से आप भरवाते आ रहे हैं, फ्यूल पंप से भरवाते आ रहे हैं, जिस पे आपको भरोसा है वहीं से भरवाएं। अब आप जब लॉन्ग ट्रिप्स पे जाएं तो कोशिश ये करें कि टैंक फुल करा के निकलें, ताकि आपको हाईवेज पे कम से कम डीजल पेट्रोल भरवाना पड़े। दोस्तों हाईवेज पे क्वालिटी कम से कम मैंने तो एक्सपीरियंस ये किया है कि उतनी अच्छी नहीं होती है, इक्का दुक्का। अब जो पॉइंट दोस्तों मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो 7वां पॉइंट है, और वो डिस्कशन मेरा ये है दोस्तों, जो कि आप भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रखते होंगे, आपको भी जिज्ञासा होगी कि यार बहुत बार सुना है हमने कि एसी बंद करके क्या हम गाड़ी चलाएं तो क्या उससे माइलेज बढ़ेगा। दोस्तों मैं इस स्कूल ऑफ थॉट का आदमी नहीं हूं। आप अगर एसी बंद करके गाड़ी चलाएंगे, पहली बात तो उस गाड़ी की ड्राइव का तो मजा ही क्या रहा। अगर इस जमाने में, इस 2023 के समय में भी अगर आपको गाड़ी में एसी बंद करना पड़ा तो इसमें कोई मजा नहीं है दोस्तों, अगर गर्मी है तो
तो आप एसी चलाएं। दूसरी बात, साइंटिफिकली और टेक्निकल रीजन भी है इसका दोस्तों। जब आप गाड़ी का एसी बंद करेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी तो आप गाड़ी का शीशा नीचे करेंगे, तो गाड़ी का शीशा जैसे ही नीचे आप करेंगे दोस्तों, तो गाड़ी के अंदर एयर प्रेशर बनेगा, और एयर प्रेशर बनने की वजह से आपको गाड़ी का माइलेज कम मिलेगा। बल्कि एसी चलने के बाद जो माइलेज आ रहा है, शीशा नीचे करने के बाद जो गाड़ी में एयर प्रेशर आएगा, उससे गाड़ी के एरोडायनेमिक्स खराब होने की वजह से जो माइलेज में गिरावट आएगी वो एसी से ज्यादा आएगी। तो बेहतर यह है कि आप एसी चलाएं, कार के ड्राइव को एंजॉय करें दोस्तों, और साथ के साथ अपने माइलेज को भी बढ़ाएं। तो ये एक मिथ है, ये गलतफहमी है, इसको आप दूर रखें। ये देखिए दोस्तों, हम कंटिन्यूअसली अपनी स्पीड को 90, 95 और 100 के बीच में बना के चल रहे हैं। बहुत ही स्टेबल हमें फीलिंग आ रही है ड्राइव की। ये एक ऐसी स्पीड है दोस्तों जिसमें कि गाड़ी की ड्राइव बहुत ही स्मूथ आपको फील होती है। इंजन के ऊपर बहुत जोर नहीं पड़ता, बाहर से नॉइज बहुत ज्यादा ना तो टायरों की आती ना इंजन की आती, केबिन बहुत साइलेंट रहता है और ड्राइविंग का मजा भी आपको आता है। अब जिस पॉइंट का, लास्ट पॉइंट का आपको इंतजार था दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उससे बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है आपकी कार के माइलेज में, और वो पॉइंट है लाइट फूट ड्राइविंग। उसको टेक्निकली अगर मैं नाम दूं, हल्के पंजे से गाड़ी के एक्सीलरेटर को दबा के गाड़ी को चलाना। दोस्तों, आप जब गाड़ी को चलाएं शहर में या हाईवे के ऊपर, तो आप ये कोशिश करें कि लाइट फूट से आप ड्राइविंग करें। हल्का पंजा दबाएं आप एक्सीलरेटर के ऊपर, जोर से दबा के एकदम से हूं हां करके गाड़ी को ना चलाएं। धीरे से आप पंजा रखें, गाड़ी स्मूथली भागती चली जाएगी। लाइट फूट में अगर आप 100 पे भी चलाएंगे गाड़ी को तो भी आपका माइलेज अच्छा आएगा। थोड़ी देर में अभी हम देखेंगे अपने स्पीडोमीटर को कि हमारी स्पीडोमीटर पे स्पीड क्या आ रही है, गाड़ी का माइलेज क्या आया। तो हमने दोस्तों ये 8 पॉइंट डिस्कस किए, जिन पॉइंट्स को अगर आप इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की ड्राइविंग में करें तो आपको एक बहुत ही मैजिकल फिगर्स ऑफ माइलेज देखने को मिलेंगे। आप इन पॉइंट्स को यूज करें कल से, बल्कि आज ही से अपनी ड्राइविंग में, और मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपको समय मिले दोस्तों तो मुझे बताना आप कि आपको माइलेज में कितना फर्क पड़ा। हाँ, लेकिन सही तरीके से इन पॉइंट्स का आपको इस्तेमाल करना है। अगर माइलेज बढ़ाने के शौकीन आप हैं तो दोस्तों मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको इमीडिएटली कल से ही आपको माइलेज में बहुत फर्क देखने को मिलेगा। आप ये चेक करें कि आपकी गाड़ी का अभी तक माइलेज क्या आ रहा था, और अपने अगले 2-3 दिन की सिटी और हाईवे की ड्राइविंग में आप ट्रिप मीटर को सेट करें, इन 8 पॉइंट्स का इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि क्या माइलेज में आपको फर्क महसूस हुआ कि नहीं। दोस्तों, अभी हमें और कुछ सफर और मेरठ के आसपास मुझे कहीं जाना था, तो मैं वहां पहुंच के दोस्तों आपको ये दिखाऊंगा कि हमारी गाड़ी ने स्टैटिक स्पीड और इन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए, लाइट फूट और इन सब ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम कितने माइलेज को पा पाए। 2 टन की गाड़ी, एक हैवी गाड़ी में हमने किस तरीके के माइलेज को अटेन किया। यार, हाईवेज पे एक जो बहुत बढ़िया चीज करी है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, गडकरी जी ने, खास करके रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, वो यार फास्टैग है। बहुत इजी हो गया है। कहाँ आपको याद होगा, लंबी लंबी लाइनों में हम खड़े रहते थे 15-15, 10-10, 15-15 मिनट इन बूम बैरियर से। फटाक से देखिए हमने गाड़ी लगाई और ये बूम बैरियर हमारा खुला, जिप जैप और जूम हम यहाँ से निकल गए, और अब हम आ गए हैं अपनी लोकल रोड पे। अच्छे खासे ट्रैफिक से दोस्तों हमने गाड़ी चलाई है, और पहले, दूसरे, तीसरे गियर में हमारी गाड़ी चली है दोस्तों इस ट्रैफिक कंडीशन में। हैवी ट्रैफिक कंडीशन से लेके नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशंस में से हमने गाड़ी निकाली है, और अब हम ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गए हैं, और 2 से 3 किलोमीटर बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। अब समय आ गया है अपने वीडियो को सम अप करने का और ये देखने का कि क्या माइलेज हमने अल्टीमेटली लिया इस ओवरऑल ट्रैफिक और हाईवे कंडीशन से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ट्रिप हमने कर ली है अपनी कंप्लीट। लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा हमने गाड़ी चलाई, जिसमें कि हमने मिक्स सिटी और हाईवे ट्रैफिक का एक्सपीरियंस लिया। अभी ये देखिए हम बहुत ही पतली सी सड़कों से होते हुए और पतले से ट्रैफिक वाले रास्तों से, धूल मिट्टी वाली जगहों से होते हुए, ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत हमें माइल्ड सी करनी पड़ी थी पीछे, और दोस्तों हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। और यहाँ मैं अगर आपको कंक्लूड करूँ दोस्तों ट्रिप को, तो कंक्लूजन ये होगा, आप ये देखिए, आपको जूम करके दिखाता हूँ। 50 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चली है हमारी दोस्तों।
18.2 का माइलेज अगर एक लगभग 2 टन की 7 सीटर जिसकी इंजन कैपेसिटी 170 ब्रेक हॉर्स पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो गाड़ी निकाल के देती हो, उसका माइलेज अगर हमने कुछ ट्रिक्स और हैक्स से 18 से ऊपर निकाल दिया, जिसमें कि सिटी और हाईवे ड्राइव भी थी, तो फ्रेंड्स एक बात आप सोचिए कि अगर आप कोई हैचबैक, कोई सेडान या कोई लाइट वेट गाड़ी चलाते हैं पेट्रोल या डीजल में, तो उस माइलेज को आप कहां तक ले जा सकते हैं। 20, 21, 22, 24, 25 कुछ भी पॉसिबल है आपके लिए। इवन 26, 27, 28 तक भी आप ले जा सकते हैं माइलेज को, 30 तक भी टच करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये कुछ पॉइंट्स देखे जिससे हमारा गाड़ी का माइलेज बहुत औसम तरीके से बढ़ा। आप इन ट्रिक्स को यूज करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। कमेंट जरूर दोस्तों मुझे करिएगा अगर आपको इसमें फायदा मिलता है तो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय। अपने सीट बेल्ट, हेलमेट का इस्तेमाल करें, कार को सेफली चलाएं और अपने ट्रैफिक रूल्स को हमेशा फॉलो करें। मैं अपने हर वीडियो व्लॉग में ये कहता हूं दोस्तों। बाय एंड टेक केयर।